हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन ए छठी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी आठवीं अनुसूची। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है और राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन भी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध हैं। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध है। और आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी चर्क। तो हम लोग पिछले क्लास में इस चीज को पढ़े थे कि चर्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहता था और यह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था आयुर्वेद के संबंध में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हरिसेन का, तो हरिसेन एक संस्कृत के कवि थे, विशाखदत्त नाटककार थे और बाणभट्ट संस्कृत गद्य लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 51वां, तीसरा जो प्रश्न है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए शशि कपूर, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी विनोद खन्ना, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ऑप्शन बी होगा रजनीकांत हैं। कौन है? रजनीकांत हैं। शशि कपूर को भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है जो 2014 में मिला हुआ है, और विनोद खन्ना को भी मिल चुका है, ये 2017 में इनको मिला हुआ है। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनको 2018 में भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। और साउथ के सुपरस्टार जो रजनीकांत हैं इनको 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है। थोड़ा से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के इतिहास के बारे में बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर साल 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी और 1969 में सबसे पहले अभिनेत्री देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी चुरार, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासन रहा। तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1414 तक रहा तुगलक वंश का शासन। हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में
होने के बाद मुहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जुन्ना खां या उलुग खां था। मुहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो महाराष्ट्र में है, तो देवगिरी के लिए स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। परंतु बाद में 1935 में पुनः दौलताबाद से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। तो दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद, देवगिरी ले गया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्ट्रीम क्या है? मतलब एक फार्मूला के जैसे भी इसको समझ सकते हैं। ये फार्मूला होता है ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक फार्मूला होता है F -32/180 बराबर C/100, ऐसे भी हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट का यहाँ मान रखेंगे कितना? फ़ारेनहाइट नहीं है, फ़ारेनहाइट में हमको मान निकालना है। भापांक स्ट्रीम कह रहा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखेंगे। तो 100 डिग्री से 100 डिग्री ये समाप्त हो जाएगा और इधर आ जाएगा 180 और इधर माइनस में है तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ का मान हमें प्राप्त होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? ऑप्शन ए पाराद्वीप, ऑप्शन बी मरमुगांव, ऑप्शन सी तुतीकोरिन, ऑप्शन डी कांडला। तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इससे पूरे विश्व के साथ आयात निर्यात होता है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है या कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये पाराद्वीप जो बंदरगाह है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। मरमुगांव ये गोवा में है और तुतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। इसका भी नाम बदलकर V.O. चिदम्बरम बंदरगाह रख दिया गया है। लेकिन एक लाइन में देखें तो पाराद्वीप उड़ीसा में है, मरमुगांव गोवा में है और तुतीकोरिन तमिलनाडु में है और कांडला गुजरात में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं वर्तमान में, मतलब 2022 में। क्योंकि पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है तथा मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है।
तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, तो कितने हो जाएगा 11। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। आइए हम ऑप्शन बी की हम बात करते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन सी में है कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल ये भी था और लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इसने लाहौर पर अधिकार किया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसमें अगर भारतीय लगा होता तो यहाँ पे आंसर हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसमें मीथेन 55 से 65% तक होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% होता है। इसलिए गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा और इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत और अस्तित्व में आया, मतलब हमने कब इसको अपनाया और यह फिर कब लागू हुआ। ऑप्शन ए नवंबर 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है कि क्या 15 अगस्त 1947 को अंगीकृत किए और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी में है कि 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किए और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी में है कि 26 नवंबर 1948 को अंगीकृत किए और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कि इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, जबकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पिछले क्लास का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन था हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।